सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मोहित माथुर। दोस्तों आज हम फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो यूनिट थर्ड है उसका नाम है करियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में करियर के पहलू। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों एक पहले सिलेबस देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो यूनिट का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, शारीरिक शिक्षा में करियर के पहलू। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा में करियर के विकल्प, पेशेवर खिलाड़ी, खेल प्रबंधक शिक्षक और खेल कोच, जिम प्रशिक्षण, खेल अधिकारी, खेल आयोजन और खेल पत्रकार आदि, इन सब के बारे में दोस्तों आगे देखेंगे। और भारत में शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान, दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के जितने भी फेमस इंस्टीट्यूशन हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान हो गया, भारतीय खेल प्राधिकरण हो गया, भारतीय ओलंपिक संघ हो गया और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय आदि। इनको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के करियर विकल्प होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल करियर और जिसको हम लोग पारंपरिक करियर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के करियर विकल्प में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक और कोचिंग से संबंधित होते हैं। दोस्तों मतलब इस ट्रेडिशनल करियर में जो होता है, आप एक कोचिंग ऐसे कोच बन सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं शारीरिक शिक्षा के। और दूसरे प्रकार के करियर विकल्प में शारीरिक शिक्षा में उभरते करियर से संबंधित हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी करियर, प्रशासन में संबंधित करियर और खेल प्रदर्शन से संबंधित करियर और मीडिया से संबंधित आदि। टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा को परंपरागत रूप से केवल शिक्षक करियर में रुचि रखने वालों के लिए उपयुक्त पेशेवर क्षेत्र माना जाता रहा है। विभिन्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक करियर, दोस्तों टीचिंग लाइन में जो करियर है हम किस तरीके से हैं वो देखते हैं। ऐसे स्कूल में दोस्तों देखा होगा आपने, टीचर होते हैं फिजिकल एजुकेशन, जैसे हाई स्कूल हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में। कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन, कई शारीरिक शिक्षक कोचिंग को करियर के रूप में चुनना पसंद करते हैं। शिक्षक के क्षेत्र में कोचिंग के लिए नौकरी के कई अवसर हैं। कई कोच एक शिक्षक और कोच के रूप में दोहरा करियर चाहते हैं और कोचिंग के करियर स्कूल और गैर स्कूलों में मौजूद हैं। विशेष रूप से निजी पब्लिक स्कूलों में कोच के लिए नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं। दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें ज़्यादातर कोच के लिए नौकरियां उपलब्ध रहती हैं। और दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। तो हेल्थ रिलेटेड करियर, स्वास्थ्य संबंधी करियर के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य का वजन नियंत्रण क्लब है। और दोस्तों हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर, प्रशासन से संबंधित करियर। प्रशासन से संबंधित करियर के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, जैसे खेल प्रशासन, खेल क्लबों और प्रचार आदि। शारीरिक शिक्षा में प्रशासन से संबंधित करियर इस प्रकार है: शारीरिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग, औद्योगिक मनोरंजन और खेल। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको आपको बाद में ठीक कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, प्रदर्शन संबंधित करियर, एज अ प्लेयर और एज अ ऑफिशियल, खिलाड़ियों के रूप में और अधिकारियों के रूप में। करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया, संचार मीडिया में करियर, दोस्तों ऐसे खेल पत्रकारिता हो गया, पुस्तक प्रकाशन हो गया, पुस्तक लेखन, खेल प्रशासन, खेल फोटोग्राफी, इस तरीके से दोस्तों जो कम्युनिकेशन मीडिया में इसमें हम लोग कैसे करियर बना सकते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अपना सेकंड टॉपिक, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान। अगर दोस्तों हम बात करें पहले जो हमारे सिलेबस में है वो NIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिसको इसके हिंदी में डेफिनेशन ये है। अगर दोस्तों आप इसके डेफिनेशन वगैरह सब याद कर लें, क्योंकि पेपर में जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वो 7 मई 1961 में हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर AL श्रीमाली ने की थी। और दोस्तों ये इसका नाम याद कर लेना, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लेता है कि इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना किसने की। इसका पूर्व नाम था राष्ट्रीय खेल संस्थान। 23 जनवरी 1973 को उसका नाम बदल कर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया। इसका जो दोस्तों स्थान है कहाँ पे स्थित है, ये पटियाला में है। इस संस्थान द्वारा जुलाई 1979 से 2 वर्षीय स्नातकोर मास्टर कोर्स MS की भी शुरुआत की, तो MPAD जिसको हम लोग बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना तो दोस्तों जनवरी 1984 भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। एक पंजीकृत संस्था है, मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। देश में उपस्थित सभी शारीरिक शिक्षा के संस्थान इसके द्वारा ही संचालित संस्थान है। मतलब दोस्तों एक तरीके से जितने भी फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं उन सब पे दोस्तों ये नज़र रखता है, इसी के द्वारा सारे इंस्टीट्यूशन वो संचालित होते हैं। इसका हिमाचल प्रदेश के सिलारू में एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी है। बात करें दोस्तों तीसरे इंस्टीट्यूशन की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1984 में हुई थी। पियरे बेरेन डी कोबर्टिन ने की थी। पहले अध्यक्ष दोस्तों इसके डेमेट्रियोस विकेलस ग्रीक राइटर थे। इसकी सदस्यता में 105 सक्रिय सदस्य और 32 मानद सदस्य शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हर 4 साल में गर्मियों और सर्दियों में खेल आयोजित करती है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 1986 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था, जबकि पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में रोमन्स फ्रांस में आयोजित किया गया था। रोमन्स दोस्तों जो है IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। इसके स्थापना दोस्तों 1927 में हुई थी। सर दोराबाई टाटा, दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, और नोहरेन भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव बने। दोस्तों आप जब PDF मिलेगा तो मैं इसको सही करके दे दूंगा आपको। 1928 में दोराबाजी जमशेदजी टाटा ने IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एम्स्टर्डम में आयोजित 1928 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दोस्तों ये चेन्नई में है। स्थापना इसकी 1920 में हुई थी। श्री हैरी क्रोबक ने की थी। इसकी शुरुआत 5 छात्रों से हुई थी। इसकी शुरुआत में YMCA ट्रेनिंग स्कूल था और इस कॉलेज में BPED की शुरुआत 1985 में हुई थी। और दोस्तों बात करें लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, इसकी स्थापना दोस्तों 1862 रेव J.H. मैसमोर ने की थी। इस कॉलेज का मोटो है ये लैटिन भाषा में ओमनिया डी ग्लोरियम, जिसका अर्थ है ऑल द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर दोस्तों हम बात करें अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन की, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना तो 17 अगस्त 1957 में हुई थी शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मतलब सरकार द्वारा। इसमें BPED की शुरुआत 1957 में की गई और MPED की शुरुआत 1963 में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगी।